तीसरा प्रमाण अब आपके सामने रखना चाहते हैं। जब तक महाभारत का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक काल ब्रह्म अर्थात एक क्षर पुरुष श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश रहा था तथा युधिष्ठिर जी से झूठ बुलवाया कि कह दो कि अश्वत्थामा मर गया है। महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही काल भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर से निकल गया और श्री कृष्ण जी ने श्री युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाकर द्वारिका जाने को कहा। तब अर्जुन और अन्य सभी ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण जी, आप हमारे गुरुदेव हो और हमें एक सत्संग सुनाकर जाना ताकि हम आपके सदचिन्हों पर चल सके और अपना आत्म कल्याण कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण जी ने तिथि, समय और स्थान निहित कर दिया और निश्चित तिथि को श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, आज वही पवित्र गीता जी वाला ज्ञान ज्यों का त्यों सुनाना, क्योंकि मैं बुद्धि के दोष से भूल गया हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तू निश्चय ही बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, ऐसे पवित्र ज्ञान को तू क्यों भूल गया। और फिर स्वयं कहा कि अब उस पूरी गीता ज्ञान को मैं नहीं कह सकता, अर्थात मुझे ज्ञान नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उस समय तो मैंने योग युक्त होकर बोला था। दोस्तों, कृष्ण जी ने अगर गीता जी का ज्ञान बोला होता तो इस तरह नहीं कहते कि मुझे अब ज्यों का त्यों याद नहीं है।